वहीं लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी घिर गए हैं। दस्तावेजों को छिपाकर उन्होंने प्रमाण पत्र बनाया था। प्रशासन के बयानों में विरोधाभास है। लेखपाल ने कहा, मेरे हस्ताक्षर नहीं है। एसडीएम ने प्रमाण पत्र जारी किया था। मंत्री के भाई नौकरी पर थे, फिर भी प्रमाण पत्र यहां पर जारी हुआ। आय को छिपाकर ये प्रमाण पत्र बनवाया गया था। 2019 में एसडीएम ने ये प्रमाण पत्र जारी किया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को नियुक्ति मिली, उसके बाद अब यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद यहां पर मंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हुए नजर आ रहे हैं मंत्री सतीश द्विवेदी। जिस तरह से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनके भाई को यहां पर नियुक्ति मिली थी, उसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से नियुक्ति मिली, अब कई सवाल उनके प्रमाण पत्र पर भी खड़े हो रहे हैं। लेखपाल ने तो कह दिया कि यहाँ पर उन्होंने बनाया ही नहीं है। इस तरीके से मंत्री के भाई ने बिल्कुल लाभ दिया गया है और उनको नौकरी उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हासिल होगा। जो दावे तो लगातार पोल जो है वो खुलती जा रही है और विपक्ष के तौर पर मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और आम आदमी पार्टी ने तो अब घर घर जाकर के विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मनमाने ढंग से और गरीब दिखा करके और उनको नौकरी दी गई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं नियमों को ताक में रख करके और खास को आम बना करके नौकरी दी गई है। वो खुद बताता है कि किस तरीके से लोग जो है लाभ लेने में जुटे हुए हैं सरकार के लोग, और खासकर मंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे में विपक्ष अब उनकी पूरे इस्तीफे की मांग कर रहा है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। संजय, लेकिन जिस तरह से मंत्री लगातार बचाव कर रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल ये तर्क संगत न्याय संगत नियुक्ति है, लेकिन अब यहाँ पर पोल खुल रही है। किस तरह से यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाया गया? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाया गया, जिस तरीके से तमाम कागज और बनवा करके उनको नौकरी प्रदान की गई, वो अपने आप में एक बड़ी जांच का विषय है और इसे मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरीके की मनमानी मंत्री कर रहे हैं, अपने लोगों को, अपने सगे भाइयों को लाभ दे रहे हैं। जबकि सरकार की ये नियमावली बनाई गई थी और पार्टी की नियमावली है कि 2 लाख के पद किसी एक घर में नहीं होने दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब इतना बड़ा मामला जब निकल करके सामने आया है तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि विपक्ष जरूर इस बात को सवाल उठा रहा है और लगातार मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा और बड़ा फैसला नहीं आया और मंत्री लगातार उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बेहद ही जो है चिंतन विषय है और सरकार को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल संजय, लगातार विपक्ष भी हमलावर है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ताजा अपडेट इस मामले से जुड़ा ये भी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ विपक्ष का हमला देखने को मिला। मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। आप पार्टी की छात्र विंग ने धरना शुरू कर दिया है। वंशराज दुबे ने घर घर धरना शुरू किया है। मंत्री सतीश द्विवेदी के इस्तीफे की मांग की गई है। मंत्री ने अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाया था। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति के बाद ये विवाद गहरा गया। लेकिन ये विवाद हुआ कैसे, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थनगर स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अरुण द्विवेदी को ईडब्ल्यूएस कोटे से मनोविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग का विवादों से ये नया नाता नहीं है। अभी कोरोना काल में शिक्षकों की मौत का विवाद थमा भी नहीं था और एक नया फिर खड़ा हो गया। मंत्री ने बनवाया भाई को प्रोफेसर, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में बनवाया प्रोफेसर। ईडब्ल्यूएस कोटे से बना मंत्री का भाई प्रोफेसर। ईडब्ल्यूएस कोटे में आई थी सिर्फ एक वैकेंसी, मनोविज्ञान विभाग में आई थी वैकेंसी। मंत्री के भाई ने गरीब कोटे से पाई सरकारी नौकरी। एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के 1600 से ज्यादा शिक्षकों की कोरोना काल में चुनाव ड्यूटी करते हुए मौत हुई।
जिसे विभाग नहीं मान रहा है। उसी बीच शिक्षा मंत्री के भाई के इस तरह से नौकरी पाने पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जिस पर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस पर जांच की जाए। वहीं संजय सिंह ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल किए हैं। अपने सगे भाई को सारे नियम कानून ताक पर रखकर वाइस चांसलर का इस्तेमाल करके, और उस वाइस चांसलर का जो रिटायर होने वाला था उसको एक्सटेंशन दिया गया बाकायदा, और एक्सटेंशन मिलने के बाद उसने पहला काम किया मंत्री के भाई की नियुक्ति। किसी गरीब सवर्ण के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, उस कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाया। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आदित्यनाथ जी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश का लाखों नौजवान आपसे कह रहा है, ये उन लाखों नौजवान का अपमान है, ये उनकी बेरोजगारी का अपमान है। वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से आप बर्खास्त करके बाहर कीजिए। इस मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनके भाई का चयन है। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं उनके भाई का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन फिर भी सवाल कई हैं जो इस भर्ती पर उठते हैं। कुलपति का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? अरुण पहले से नौकरी करता था। अरुण की पत्नी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरुण के पास घर जमीन सब कुछ है। अरुण सवर्ण गरीब कैसे बन गया? इस पूरे मामले पर खुद सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने भी सामने आकर अपनी बात रखी है और साफ साफ कहा है कि भाई के मंत्री पद से इनका कुछ लेना देना नहीं है और वो नियमों के तहत ही इस नौकरी के पात्र बने हैं। आज तक मैं जब दर भटक रहा था, जब मैं नौकरी के लिए यहाँ वहाँ परेशान हो रहा था, तब किसी ने इस बात की चर्चा नहीं करी कि मंत्री के भाई हो और तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, तुम क्या कर रहे हो। तो संघर्षों के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ मिल जाता है तो कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। और जो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी हमारे परिवार से संबंधित हैं। तो मुझे गर्व है कि हमारे मंत्री जी हमारे परिवार से हैं, वो हमारा मान बढ़ाते हैं लेकिन हमारा खर्चा नहीं चलाते हैं। 2019 और 20 की सर्टिफिकेट है, वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो लागू होता है और एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बनता भी है। खुद सोचिए कि जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसकी 8 लाख रुपए इनकम नहीं होती है। तो मैं प्राइवेट में जब एडहॉक में जॉब कर रहा था, वो भी जब मैं पिछले 1.5 साल से गाँव में रह रहा हूँ। EWS सर्टिफिकेट के तहत आने पर SDM ने भी कहा 2019 में नियमों के तहत बना है। अरुण द्विवेदी जी के नाम से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत सर्टिफिकेट नवंबर 2019 में जारी हुआ है। उस समय नियमांतर्गत प्रक्रिया को पूरा करके ही जारी किया गया था। उस समय इन्होंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। उसी को देखते हुए ये तहसीलदार ऑफिस से जारी होता है, उसको जारी किया गया। अब जो भी हो, कौन सही है कौन गलत, ये तथ्यों के जांच के बाद ही साफ हो पाएगा और शिक्षा मंत्री पर लगे परिवारवाद के आरोपों का भी अंत हो पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो भारत समाचार पर खबरों का